गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज है 7 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जा कर के टेलीग्राम में जुड़ सकता है और वहाँ से पीडीएफ को ले सकता है। तो आज की क्या है करंट अफेयर, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आज की मोटिवेशन लाइन से अपने आप को थोड़ा सा उत्साहित कर लेते हैं। तो आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो ये है, आप मेहनत से प्यार करोगे, मंजिलें अपने आप गले लग जाएंगी। यानी जब हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में होती है, हम मेहनत करते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। हम मेहनत करते रहते हैं और अपने आप ही हमें मंजिल मिल जाती है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ करेंगे आज की दिन की शुरुआत और देखेंगे आखिर आज क्या है पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आज की पहली न्यूज़ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और न्यूज़ ये है कि स्तन कैंसर जागरूकता माह 2022 अक्टूबर महीने को घोषित किया गया है। यानी 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता माह की घोषणा की गई है। यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, इसको अक्टूबर के महीने के रूप में घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? तो इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य है इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये बीमारी जो है ब्रेस्ट कैंसर वाली बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिली है। तो इसी वजह से इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके अलावा रोकथाम करने के लिए, निदान, उपचार और इलाज में अनुसंधान के लिए धन जुटाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा, सितंबर महीने को किस एक माह के रूप में मनाया जाता है, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि 2-3 क्लास पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसके अलावा बात करें कि गुलाबी रिबन, तो पिंक रिबन जो होता है ये स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग बढ़ेंगे आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और वो ये है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन बना दिया है। तो जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी, इनको भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। यानी चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसे मतदाता जंक्शन नाम दिया जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मतदाता जंक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा 15 मिनट के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और 23 भाषाओं में 230 आकाशवाणी चैनलों पर इसे प्रसारित किया जाएगा, मतदाता जंक्शन को। तो न्यूज़ यही है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है पंकज त्रिपाठी को, जो कि भारतीय अभिनेता हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कमेंट कॉलम में ये बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? तो ये कहा गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लेगा, ऐसा फैसला किया है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि रुपी क्रेडिट कार्ड पर अगर 2000 रुपये तक का लेन देन किया जाएगा तो इस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनपीसीआई कब स्थापना हुई थी ये आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। और भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम होते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो भीम पे हो, चाहे वो रुपे कार्ड हो, ये सारे के सारे एनपीसीआई ही रेगुलेट करता है। जैसे हमारे देश में छोटी छोटी बैंकों को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? तो आरबीआई का होता है। वैसे ही एनपीसीआई का काम होता है इन चीज़ों को रेगुलेट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट
कि सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हमारी केंद्र सरकार ने अगले 500 दिनों के भीतर हमारे देश में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है पॉइंट कि सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्यों किया जा रहा है। तो हमारे देश में नेटवर्किंग क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। तो आपको एक पॉइंट कमेंट कॉलम में बताना है कि हमारे देश के दूरसंचार मंत्री कौन है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि सर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, तो क्वेश्चंस मैं इसीलिए पूछता हूं जिससे आप अगर सर्च भी करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमित शाह जी यानी हमारे देश के गृह मंत्री, इन्होंने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। अब इस न्यूज़ का मतलब क्या है, तो आइए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो अमित शाह जी ने राजौरी में मेगा रैली को संबोधित करते हुए पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल जनजाति, ये वहाँ की 3 जनजातियाँ हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें पहली है पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल, इनको आरक्षण देने की घोषणा की है। और इनको आरक्षण ये दिया जाएगा कि इनको एसटी समुदाय घोषित कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एसटी का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको आरक्षण दिया जाता है हमारे देश में। आपको कमेंट कॉलम में ये बताना है कि एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में है भी कि नहीं है। आपको जरूर बताना है कमेंट कॉलम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत का पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये 2 भागों में टूट गया और एक लद्दाख बन गया केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अगली न्यूज़ क्या है आज की, बढ़ते हैं उसकी तरफ। अगली न्यूज़ है दुबई से। तो दुबई में एक भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना करी गई है। तो दुबई के जेबेल अली गांव में भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप वाले एक हिंदू मंदिर की स्थापना करी गई है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाना हो। जहाँ पर डिटेल जाना है वहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ के नए किंग बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में भारत हमारा बन गया है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यानी सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता, यानी उत्पादक के मामले में नंबर 1 और निर्यातक के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ गया विश्व भर में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चीनी मौसम जो कि अक्टूबर से सितंबर 2021-22 को देखा जाता है, देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीनी का। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है HDFC से। HDFC का मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हमारे देश की निजी क्षेत्र की बैंक है। HDFC लाइफ ने शुरू किया है इंश्योर इंडिया अभियान। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, आप जरूर कमेंट कॉलम में बताएंगे। और इसकी टैगलाइन क्या है ये भी आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। इसके अलावा बात करें कि HDFC लाइफ के CEO कौन है, तो इनका नाम है विभा पडलकर। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए हर एक बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो ये वही HDFC की इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी CEO है विभा पडलकर। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक नए एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स क्या होता है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोठीपुरा नाम की जगह पर की है। 247 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 1,471 करोड़ रुपए से निर्मित है। 750 बेड वाला संस्थान है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नाबार्ड से। क्या है नाबार्ड? तो नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में काम करने वाली बैंक है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रूरल के क्षेत्र में लोन देने वाली बैंक है नाबार्ड। तो नाबार्ड ने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो नाबार्ड ने पंजाब के सभी 23 जिलों में ग्रामीण स्कूलों में 2328 अतिरिक्त कक्षाएं, 762 प्रयोगशालाएं और 648 खेल के मैदानों के निर्माण के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नाबार्ड की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की हमारी आखिरी न्यूज़ जो है वो है तमिलनाडु के मामल्लापुरम जगह से। तो तमिलनाडु के मामल्लापुरम ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में तमिलनाडु शहर मामल्लापुरम ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। ये जो रिपोर्ट आई है 2021-22 में बताया गया है कि 1,44,984 विदेशी पर्यटक मामल्लापुरम में आए थे, जबकि ताजमहल में 38,922 विदेशी पर्यटक ही आए। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की मामल्लापुरम जगह जो विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत में किसी एक जगह पर पड़ता है, ये आखिर किस जगह पर पड़ता है? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हम लोग बढ़ेंगे अब ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए ओल्ड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज जून महीने के तीसरे सप्ताह का आखिरी वीडियो होगा ये। तो हम लोग एक सप्ताह के 4 पार्ट लेकर चल रहे हैं। तो तीसरे सप्ताह जून के चौथे पार्ट की तरफ आज हम लोग बढ़ते हैं, यानी कल से चौथा वीक ही होगा। तो चलिए पहली न्यूज़ पर आते हैं। पहली न्यूज़ थी गुरु साईं दत्त। 1 सेकेंड, स्क्रीन इधर आ गई, कोई बात नहीं। देखिए पहला पॉइंट है गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया। किस खेल से संबंधित थे? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। अगला पॉइंट है भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया? तो ये संदीप प्रधान थे। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 2022, इसकी थीम क्या है? तो ओनली अर्थ इसकी थीम रही, यानी केवल एक पृथ्वी। आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्या ये सही है, हाँ या ना? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया? तो ये दिल्ली था। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दी? तो 8.1%। रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस, चलिए जो मैंने पूछा था वो यहीं आ गया है क्वेश्चन, 5 जून को मनाया गया। कौन सा राज्य है जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? तो ये मेघालय था। मेघालय में कौन सी 3 पहाड़ियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया? तो ये पंजाब सरकार है। किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता? तो इनका नाम था अंजुम मौदगिल। उम्मीद करता हूँ आप PDF को लेकर के वहाँ से करंट अफेयर को जरूर कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की एक और खास चीज़ की तरफ, और वो है स्टैटिक जीके पार्ट। तो स्टैटिक जीके पार्ट में पिछले 3 दिनों में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट संगठन और उनके हेडक्वार्टर याद कराए हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे चौथे पार्ट की तरफ, लगातार संगठन और उनके हेडक्वार्टर। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। फिर है यूरोपीय संसद, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है लग्जमबर्ग में। फिर है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, ESRO, याद रखिएगा ये ISRO नहीं है। ISRO तो भारत में है। अब बता ही दिया है तो ये बताइए ISRO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है भारत में? तो ESRO का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस में।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बैंकॉक में। अफ्रीकी एकता संगठन का हेडक्वार्टर पड़ता है आदिस अबाबा में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अक्टूबर महीने को मनाया जा रहा है स्तन कैंसर जागरूकता माह। फिर पढ़ा भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया है। 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, ऐसा एनपीसीआई के द्वारा कहा गया है। सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियाँ, जो 3 प्रकार की जनजातियाँ हैं, पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल, इनको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। दुबई में खुलेगा भव्य हिंदू मंदिर। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है भारत। HDFC लाइफ ने इंश्योर इंडिया नाम का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया है। नाबार्ड ने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में 222 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बोले हैं। और तमिलनाडु का मामल्लापुरम विदेशी पर्यटकों मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और उसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन किया। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ये चैनल 400 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को बहुत ही जल्दी पार कर गया है। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्यार आप बनाए रखेंगे। आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, होमवर्क को ज़रूर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।